क्षेत्ररक्षण लगेच सजवून घ्यायचंय, अन्यथा पॅनलाइज केलं जाईल.
खेल दिया है मगर केवल यहां पर मिलेंगे 2 रन। इस तरह से टीम का स्कोर हो चुका है 10। एक ओवर की समाप्ति पर 10 रन। यहां फरीद यूनिट वर्सेस गौरव एंड आशीष 11, इनके बीच का यह पहला मुकाबला। इससे पहले 3 मैच हो चुके हैं, ये चौथा मैच और आज कुल मिला के 7 मैच खेले जाएंगे ये 2 दिवसीय टूर्नामेंट में। 2 दिवसीय टूर्नामेंट जो संघर्ष नगर के इतिहास में पहली बार भव्य नगर सेवक चषक 2025। बहुत सारे अंडरआर्म टूर्नामेंट हुए, बॉक्स टूर्नामेंट हुए, मगर इस 17 साल के इतिहास में पहली बार यह ओवरआर्म टूर्नामेंट यहां पे हो पा रहा है। उसका पूरा श्रेय जाता है हमारे माननीय श्री ईश्वर ताइडे जी को, जिन्होंने हमारे युवाओं को भरसक यहां पे सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट को रखने में। और अब यहां पर मुकाबला है ब्रदर वर्सेस ब्रदर। एक तरफ है राज ठाकुर तो दूसरी तरफ है सूर्या ठाकुर। यहां पर कद और उम्र नहीं देखी जाती, यहां पर खेल देखा जाता है। तो देखा जाएगा यहां पे दोनों भाइयों में भारी कौन पड़ता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका या फिर बड़ा भाई बड़ा है, ये दिखा के रहेंगे। अगली गेंद लेकर तैयार राज ठाकुर, सामना करेंगे सूर्या ठाकुर। फुल टॉस गेंद, कोई मौका नहीं यहां पर, बहुत ही शानदार शॉट, 6 रन। ये दूसरा छक्का, कनेक्टिंग संघर्ष नगर। भाई और बड़ा तो बड़ा ही रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, ये आप लोगों ने सुना होगा, पर यहाँ पे बड़ा भाई रहेगा, यहाँ पर ये साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। राज ठाकुर थोड़े से सहम गए हैं। अगली गेंद लेकर तैयार, नजदीक था दूसरा 110 मीटर का लंबा छक्का यहां पर सूर्या ठाकुर के बल्ले से, 6 रन। बाईस रन, पहले ओवर में 10 रन थे, यहां पर 2 गेंदों में ही 12 रन यहां पर लपेट चुके अपने छोटे भाई को। क्या यहां पर छोटे भाई घूस तो नहीं खाए हैं? यहां पर देखना होगा। अगली गेंद लेकर तैयार, क्या यहां पर हैट्रिक 6 हो पाएगा? और यहां पर जैसे कि मैंने कहा, राज ठाकुर घबरा जाते हैं और उस घबराहट का यहां पे नतीजा नजर आता हुआ। यहां पर अब तक 2 गेंदों में कुल मिलाकर हो चुके हैं 14 रन। और यहां पे फ्री हिट बॉल, अंपायर का इशारा, टोटल 2 है ना, 9+1। तो इस तरह से 2 गेंदों में 14 रन देकर इतिहास रच दिया है। ये आइकॉन प्लेयर थे, बहुत उम्मीदें थी यहां पर फरीद यूनिटी को इस खिलाड़ी से, मगर यहां पर पूरी उम्मीदों को चकनाचूर करते हुए नजर आ रहे हैं अब तक इस टूर्नामेंट में, क्योंकि उनके सामने है सूर्या ठाकुर। यहां पर सूर्योदय तो सुबह हुआ है, पर अभी हमारे सूर्या का यहां पर उदय हुआ है और अपने भाई के सामने यहां पर जलवा बिखेरते हुए सूर्या ठाकुर। अगली गेंद लेकर तैयार और यहां पर अंपायर का इशारा, नो बॉल। मैंने जैसा कि कहा था, ये खिलाड़ी तो बहुत बड़े हैं पर उम्र में जो थोड़े कच्चे, एक्सपीरियंस की कमी है, और यहां पर ये पूरी तरह नजर आता हुआ राज ठाकुर पैरों से एक और बार नो गेंद, और एक और बार फ्री हिट मिलेगा। यहां पर फ्री हिट यहां पर कंटिन्यू होगा और स्कोर हो चुका है इस ओवर में केवल। अंपायर से कोई भी बहस ना करे, अंपायर आप किसी से ये आर्ग्यूमेंट में किसी में इन्वॉल्व ना हो। और खिलाड़ी लोग से भी निवेदन है, सुनील पाल आप मैनेजमेंट के कृपया करके अंपायर से बहस ना करें, अंपायर का निर्णय अंतिम निर्णय है। अंपायर से मैनेजमेंट वाले कृपया करके ध्यान दें, अंपायर से, और मैनेजमेंट वाले खुद ही बहस कर रहे हैं। ओमकार भुगड़े, सुनील पाल, ये मैनेजमेंट वाले, कृपया करके अंपायर पे आप दबाव ना बनाएं। स्कोर हो चुका है 26 रन, 2 गेंद में 16 रन दे चुके हैं अब तक। राज ठाकुर बहुत ही ज्यादा दबाव में यहां पर अब उनके सामने उनके भाई नहीं है, कोई और खिलाड़ी है, तो शायद यहां पे दबाव थोड़ा कम होगा। अगली गेंद लेकर तैयार राज ठाकुर, और यहां पर बल्ला बहुत तेजी से घुमाया था मगर कोई संपर्क नहीं। अंपायर का इशारा, डॉट बॉल। ये फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। हो सकता है यहां पे सूर्या होते तो आपको एक और 6 देखने मिल सकता था, मगर ये बल्लेबाज ने इस मौके को गवा दिया। कोशिश पूरी की थी, बल्ला बहुत तेज घुमाया था मगर कोई संपर्क नहीं। अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे राज ठाकुर का, और यहां गेंद बहुत ही ऊंची तो गई है मगर दूर नहीं गई। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, क्या वहां पर कैच कर पाएंगे? बिल्कुल। इस तरह से विकेट का पतन होता हुआ और राज ठाकुर को थोड़ी सी चैन की सांस मिली। ये 2 6 के बाद, 2 नो बॉल के बाद जाकर पहला विकेट।
और नए बल्लेबाज विवेक डेरे, चारों तरफ खिलाड़ी घेरे, विवेक डेरे सामना करेंगे राज ठाकुर का इस ओवर में पहली बार। और यहां पर बहुत ही, और यहां अंपायर का इशारा, यहां से लगा लीगल डिलीवरी है मगर अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। इस तरह से स्कोर और एक रन बढ़ता हुआ। हाँ वाइड वाइड। और हमारे नियम के अनुसार वाइड पे आप रिव्यू नहीं ले सकते, ऐसा हमारे कमेटी द्वारा बताया जा रहा है। और मैनेजमेंट वाले जो खिलाड़ी बन के खेल रहे हैं उनसे निवेदन है, आप लोग ही ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, कृपया करके आप लोग टूर्नामेंट में इस तरह से बहस ना करें। जो नियम है सारे टीमों के लिए है, सारे खिलाड़ियों के लिए, चाहे आप मैनेजमेंट से हो चाहे आप बिना मैनेजमेंट के हो। अंपायर का इशारा वाइड है तो इसे वाइड करार दिया जाएगा। आपका अगर डिसीजन यहां पे विकेट गिरता है तो वहां पे आप रिव्यू ले सकते हैं, और एक टीम को एक रिव्यू दिया गया है। और यहां पर एक और बार गेंद हवे में, और यहां पर राज ठाकुर वापसी करते हुए अपने टीम के लिए विकेट लेते हुए। और जो भी लोग ग्राउंड के अंदर गाड़ी लेके आ रहे हैं, कृपया करके मैनेजमेंट वालों से निवेदन है, कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी लेके अंदर ना आए कोई। और यहां पर नए बल्लेबाज रविन उर्फ रड्डा, रविन उर्फ रड्डा नए बल्लेबाज। राज ठाकुर यहां पे शुरुआत में तो बहुत ही खराब प्रदर्शन किया था इस ओवर में, मगर अच्छी वापसी करते हुए अगली गेंद लेकर एक और बार तैयार, सामना करेंगे रविन। और यहां पर बहुत ही अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ गेंद, और यहां पर राज ठाकुर ने ओवर को शुरू तो बहुत अच्छा नहीं किया था मगर समाप्ति अच्छे के साथ करते हुए ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 27। बहुत ही लाजवाब वापसी यहां पर, स्टार्टिंग के 2 गेंदों में 2 छक्के और 2 नो बॉल डालने के बाद यहां पर जबरदस्त वापसी की, 2 विकेट लेकर, और इस तरह से ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 27 रन टीम का स्कोर। 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं 4-4 टीम्स के, और यहां से दो टीम हर ग्रुप से ऊपर आएगी, और कल आपको देखने मिलेगा सेमीफाइनल और फाइनल। इस टूर्नामेंट संघर्ष नगर के इतिहास का ये पहला अंडर आर्म टूर्नामेंट तो आप देखते रह चुके हैं, और वो सारे अंडर आर्म टूर्नामेंट भी हमारे माननीय ईश्वर तायडे जी ने ही कराए हैं। हर क्लस्टर में एसपीएल हो, सीपीएल हो, हर तरह के टूर्नामेंट में अपना योगदान दिया है, और अब भव्य नगर सेवक चषक 2025 के रूप में ओरम टूर्नामेंट की यहां पे शुरुआत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद उनका, हमारे युवाओं का यहां पे प्रोत्साहन करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए। और अगली ओवर लेकर फिर से एक और बार तैयार है सूरज यादव। एक तरफ है सूरज, एक तरफ है सूर्या, दोनों तरफ समानार्थी शब्द है, पर सूर्या सूरज पे भारी पड़ेंगे या सूरज सूर्या पे, इसके लिए तो आपको ये ओवर देखना होगा। पहली गेंद लेकर तैयार, और यहां पर लेग साइड में खेलने की कोशिश, और यार रनआउट का मौका, और यार गेंद पकड़ने वाले खिलाड़ी उनका भी नाम सूरज। 3 तरफ सूरज, सूरज सूर्या, हर तरफ सूरज, और ऊपर हमारे सूरज देव भी यहां पर कृपा बना के रखे, ज्यादा धूप नहीं कर रहे हम खिलाड़ियों पे। अगली गेंद लेकर तैयार सूरज, सामना करेंगे रविन, और यहां पर समझदारी वाली बल्लेबाजी नहीं नजर आती हुई, यहां पर केवल बल्ला घुमा रहे हैं। जिस तरह अपनी साइकिल लेके थैली के यहां पे संघर्ष नगर घूमते रहते हैं, उसी तरह से यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे सूरज का रविन, और सूर्या यहां पर बहुत ही नाखुश नजर आते हुए अपने साथ वाले बल्लेबाज के से। अगर इस तरह से अगर परफॉर्मेंस देंगे तो टीम के स्कोर पे बहुत ज्यादा इसका असर पड़ेगा। यहां पे 60-60 रन चेस होते हुए आप लोगों ने देखा होगा, तो इस तरह से अगर एक एक बॉल बहुत ही अहमियत रखता है यहां पर। अगली गेंद लेकर तैयार, और यहां पर बदला ले लिया है। तीसरी गेंद पे यहां पर इतना लंबा छक्का मारा, इसे 12 रन दिया जा सकता था, मगर नियमों के कारण हम केवल 6 रन दे सकते हैं।
BSNH छक्का, कनेक्टिंग संघर्ष नगर। लग रहा है अब रविन भी बहुत ही नाखुश नजर आते हो अपने परफॉर्मेंस से। 4 गेंदों में केवल 6 रन बनाए अब तक इस ओवर में। अगली गेंद लेकर तैयार, अच्छी गेंदबाजी अब तक यहां पर सूरज यादव द्वारा। अगली गेंद लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, और यहां पर अंपायर का इशारा, 1 रन डिक्लेयर। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ हो चुका है 35। सब घोड़े बन गए। ये मैनेजमेंट में भी है और इस टूर्नामेंट को करने में उन्होंने भी बहुत अहम योगदान निभाया है। और जो लोग घर पे जा रहे हैं धूप के कारण यहां पर नहीं रुक पा रहे, या जिनके दोस्त भाई लोग घर पे हैं, तो उनको भी आप ओम साई एमटीसी स्पोर्ट्स इस चैनल पे ये यूट्यूब लाइव यहां पर मैच दिखाया जा रहा है, तो घर में एसी की हवा खाते हुए भी आप आराम से इस मैच को देख सकते हैं। पहली गेंद लेकर तैयार ओमकार बुगड़े, सामना करेंगे सूर्या ठाकुर। बड़े शॉट्स का जरूरत यहां पर, और यहां पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। केवल 1 रन मिलेगा यहां पर। टीम का स्कोर 1 रन बढ़ता हुआ, और यहां पर ट्विस्ट आया है, अंपायर का इशारा, नो बॉल। और यहां पर फ्री हिट पर स्ट्राइक पर है रविन, जिनसे कोई बड़ी उम्मीद तो नहीं है। सूर्या अगर यहां पर स्ट्राइक पर होते तो एक बड़ा शॉट देखने की उम्मीद रहती, मगर यहां पर रविन के भी बल्ले यहां पे चलाने होंगे, क्योंकि यहां पर स्पोर्ट्स इस चैनल पे जाकर आप लाइव इस मैच का आनंद ले सकते हैं। आज और कल 2 दिवसीय ये टूर्नामेंट संघर्ष नगर के इतिहास में पहली बार, 17 साल के इतिहास में ये पहली बार होता हुआ नजर आ रहा है, और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे माननीय ईश्वर तायडे जी को, और साथ ही साथ हमारे संघर्ष नगर के युवाओं को, जिन्होंने मिलकर ये कदम उठाया। अगली गेंद लेकर तैयार ओमकार बुगड़े, और वाइड बॉल, तो इसी तरह फ्री हिट यहां पर कंटिन्यू रहेगा। क्या यहां पर रचिन रविन बन पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए संघर्ष नगर में भव्य नगर सेवक चषक 2025, सिर्फ और सिर्फ संघर्ष नगर के आपके इस वानखेड़े ग्राउंड में। अगली गेंद लेकर तैयार ओमकार बुगड़े, बड़ा ही लंबा रनअप है इनका। अंपायर का इशारा, 1 बाउंस, और जैसा कि मैंने कहा था फ्री हिट को वेस्ट कर देंगे, और उसी पे पूरी तरह खड़े उतरते हुए यहां पर रविन उर्फ रड्डा। ऐसा लग रहा है ये डॉट खाने का अड्डा, रड्डा। अगली गेंद लेकर तैयार ओमकार बुगड़े, सामना करेंगे रविन, और यहां पर रनआउट का मौका, और इसे आउट नहीं करार दिया जाएगा। और वैसे भी इसको नॉट आउट रख के खुशी है वो लोग, क्योंकि ये खिलाड़ी वैसे भी डॉट ही कर रहा है। स्कोर हो चुका है अब तक 39। अब यहां पर सूर्या है, यहां पे सूर्या से बहुत उम्मीदें होंगी उनकी टीम को, क्योंकि रविन तो यहां पे अपनी टीम का सूर्यास्त कर चुके हैं। क्या यहां पर सूर्या अपनी टीम का सूर्योदय वापस कर पाएंगे? सामना करेंगे सूर्या, सामने है ओमकार बुगड़े। सूर्या इस ओवर में अगली गेंद लेकर ओमकार बुगड़े तैयार,
और यहां पर जिस चीज की उम्मीद थी उस चीज पर पूरी तरह खरे उतरते हुए सूर्या, और यहां पर एक तरफ से रन को बढ़ाते हुए अपने टीम के लिए 6 रन। तक रन की गति बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगली गेंद लेकर तैयार, और यहां पर कीपर कुछ फील्डिंग में यहां पे चेंजेस करना चाहते हैं, और इस तरह पूरी टीम तैयार। यहां पर सूर्या से बहुत सारी उम्मीदें हैं यहां पर। और यहां पर गेंद बहुत ऊंची तो गई है मगर दूर नहीं गई है, और यहां पर कीपर वहां पर मौजूद, और सुनील पाल ने इस तरह से कैच पकड़ के। यहां से 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 45 रन अब तक हो चुके हैं। 8 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन यहां पर बटोरने होंगे टीम को। और यहां पर जैसे ही सूर्या चले गए वैसे ही इन टीम का स्कोर धीरे धीरे थम सा गया हुआ नजर आ रहा है। नॉन स्ट्राइक पे रविन ऑलरेडी टीम के स्कोर को दबा के रखे ही थे। यहां पर विक्की क्या यहां पर उस दबाव को और बढ़ाएंगे या फिर यहां पर रन बनाकर अपनी टीम के दबाव को कम करेंगे। अगली गेंद लेकर तैयार ओमकार बुगड़े। क्या बेहतरीन शॉट है, यहां पर स्ट्रेट खेल दिया है, सीधा बाउंड्री लाइन के भी ग्राउंड के भी बाहर, 6 रन। टीम का 4 ओवर की समाप्ति पे आखिरी 6 गेंद, मगर स्ट्राइक पर है रविन। लगातार डॉट खेल खेल के अपने टीम के ऊपर आंतरिक प्रेशर बना रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है ये बैटिंग वाली टीम की तरफ से खेल रहे हैं या बॉलिंग वाली टीम की तरफ से खेल रहे हैं। और यहां पर विक्की उनको थोड़ा उनका मनोबल बढ़ाते हुए, यहां पर इस ओवर में अपने पाप को धोने का मौका है यहां पर रविन के पास। आखिरी ओवर लेकर यहां पर नए गेंदबाज संकेत माने सामना करेंगे रविन। इस ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, और जैसा कि उम्मीदें थी उसी पर पूरी तरह यहां पर खरे उतरते हुए, इतने उम्मीदों पे तो हमारे विराट कोहली खरे नहीं उतरे जितना यहां पर रविन उतर रहे हैं। 1 रन यहां पर मिलता हुआ टीम का स्कोर हो चुका है 52। क्या यहां पे हाईएस्ट स्कोर इस टूर्नामेंट का अब तक का बन पाएगा? और 10 रन अगर यहां पर बन जाता है तो यह हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा। और यहां पे पवेलियन एंड से उनके खिलाड़ी भी यहां पर बहुत ही मायूस नजर आते हुए रविन से, और वो खुद भी मायूस हो गए हैं। निवेदन है अगली बार से आप कृपया करके फॉर्म ना भरे, इस तरह से आप बर्डन हो जाते हैं टीम पे। अगली गेंद लेकर तैयार संकेत माने सामना करेंगे रविन, और यहां पर अपना गुस्सा यहां पर झलकता हुआ नजर आ रहा है, और इस तरह से मार दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन।
जोश आता है कि हमको छक्का भी मारना है, पर यहाँ पर अभी आखिरी 3 गेंद बची है। क्या 3 गेंद में यहाँ पर और 1-2 बड़े शॉट्स यहाँ पर मार पाएंगे? रविंद्र, बहुत उम्मीद है यहाँ पर उनके टीम को उनसे, और अगर यहाँ पे एक और 2 छक्के मार देते तो यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा इस टूर्नामेंट का। अब तक का जो लेखा जोखा उसके हिसाब से 60 रन शायद हाईएस्ट है इस टूर्नामेंट में, तो वहां पे ये रिकॉर्ड तोड़ने का मौका। और यहां पर दिखा दिया है उन्होंने कि वो भी खेलने का दमखम रखते हैं, ईगो पे ले लिया उन्होंने। अब नो बॉल, और इस तरह से फ्री। अंपायर को बताना पड़ा हमारे तरफ से, तब अंपायर ने उंगली घुमाई है आसमान की तरफ। फ्री हिट। गेंद पे फायदा उठा पाएंगे, और यहां पर बल्ले से तो कोई रन नहीं मिला, मगर यहां पर भुगड़े जैसे जब कीपर रहेंगे तो आपको रन आसानी से मिल जाते हैं 22 के रूप में। इस तरह से टीम का स्कोर एक और रन बढ़ता हुआ 66 हो चुका है आखिरी गेंद। अगर यहां पे 6 रन होते हैं तो यहां पे पहला स्कोर होगा जो 70 क्रॉस हो गया है, पहला स्कोर इस टूर्नामेंट का जिसमें 70 रन क्रॉस हो जाएंगे। अगली गेंद लेकर तैयार विक्की के सामने संकेत माने, और यहां गेंद ऊंचे तो बहुत गई है, मगर यहां पर 30 यार्ड सर्कल भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। और अपने भाई के गेंद में सूरज माने ने कैच पकड़ के अपने भाई को विकेट दिलाया, और इस तरह से ये इनिंग की समाप्ति। 67 रनों का यहां पर लक्ष्य रखा है फरीद यूनिटी के। और राज ठाकुर ने गेंदबाजी में तो कुछ खास कमाल नहीं किया, पर बल्लेबाजी में यहाँ पे अपने टीम के लिए 67 रन अगर चेस कर देते तो सारे उनके पाप धो दिए जाएंगे, गंगा स्नान हो जाएगा उनका। तो यहाँ पे सुनील पाल और राज ठाकुर सलामी बल्लेबाज के रूप में।
के पिछले 8-10 साल से जितने टूर्नामेंट हो रहे हैं हर टूर्नामेंट में ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। रोलर चाहिए चाहे मिट्टी चाहिए, हर तरह की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध करा के देते हैं हमारे युवाओं को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो यहाँ पर आए हैं और स्टेज की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत उनका आभार। इसी बीच अगली गेंद राज ठाकुर के बल्ले से निकल जानने के लिए देखते रहिए भव्य नगर सेवक चषक 2025 सिर्फ और सिर्फ संघर्ष नगर के इस वानखेड़े ग्राउंड में। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यूट्यूब लाइव पे हमारे क्या नाम है, ओम साई एमटीसी स्पोर्ट्स। और यहां पर सिर्फ बल्लेबाज को नहीं बल्कि कीपर को भी चकमा दिया, जिसके कारण 1 रन डिक्लेयर यहां पर मिलता हुआ नजर आता हुआ। टीम का स्कोर 1 और रन बढ़ता हुआ। बहुत ही बेहतरीन गेंद यहां पर शुरुआत की है। एक समय पे बहुत ही बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे डेरे, मगर यहां पर जब से इन्होंने जीवन में ले लिए 7 फेरे, तब से इनके जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई और जिसके कारण ये क्रिकेट को समय नहीं दे पा रहे। पर वापसी की है यहां पर इस टूर्नामेंट के। और यहां फुल टॉस गेंद, और इसका तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और जब सामने पाल जैसे बैट्समैन हो तो वहां पे फुल टॉस नहीं डाला करते, और उसको यहां पर साबित करते हुए दोनों तरफ से धुआंधार बल्लेबाजी। एक तरफ सुनील पाल, दूसरी तरफ और यहां पर अच्छी गेंद, यहां पर खिलाड़ी मौजूद थे मगर वहां पर उनको बीट करते हुए गेंद निकल गई। 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे। 67 रन बहुत ही विशाल लक्ष्य नजर आ रहा था, मगर फरीद यूनिटी के जो खिलाड़ी है अब तक तो ओपनर बल्लेबाजी खेल रहे हैं, वो लोग ने इस तरह से बल्लेबाजी की है कि ये स्कोर बहुत ही मामूली सा नजर आता हुआ इस टूर्नामेंट में। पच्चीस रन अब तक हो चुके हैं, 3 गेंद हो चुकी है अब तक। अगली गेंद लेकर तैयार, और यहां पर बहुत ही जबरदस्त शॉट राज ठाकुर के बल्ले से 6 रन।
को बढ़ाया और कोई रिस्क नहीं ले रहे, बहुत ही समझदारी के साथ खेलते हुए। और दोनों तरफ से जब समझदारी हो तो यहां पर 67 रन का लक्ष्य भी बहुत ही छोटा सा नजर आता हुआ इस टूर्नामेंट में। 67 रन बनाने के बाद यहां पर लग रहा था बहुत बड़ा स्कोर हो चुका है, ये चेज होगा या नहीं, मगर यहां पर बहुत ही आसान नजर आता हुआ। और जब तक सुनील राज ठाकुर है तब तक ये मुझे लग रहा है 5 ओवर तक भी मैच नहीं जाएगा। और यहां पर एक और बॉल लपेटा, 6 रन। मेरे को भी लोग ले ही लिए थे, अगर मैं उसमें चल दिया तो फिर तो पक्का वो लोग वन साइड। 38। अरे क्या स्कोर पूछ रहा है वे? सुनील पाल की नजर कूलर पे 38। 38 रन हो चुके हैं यहाँ पर 2 ओवर में। सुनील पाल की नजर सेम मदर। और यहां पर रन, ये बहुत ही अद्भुत स्कोर यहां पर चेस करने उतरी थी, मगर यहां पर बहुत ही साधारण लग रहा है अभी ये स्कोर। अगली गेंद लेकर तैयार राज ठाकुर सामना करेंगे और यहां पर गति से बीट किया, मगर 1 रन आसानी से पूरा किया। क्या 2 रन यहां पर पूरा कर पाएंगे? और 2 रन यहां पर पूरा कर लिया। टीम का स्कोर हो चुका है 46। 2 बॉल 46। जैसा कि मैंने कहा, अगर ये दोनों बल्लेबाज यहां पर क्रीज पर डटे रहे तो 5 ओवर तक भी मैच नहीं जाएगा, और वहां पर ये सच होता हुआ नजर आ रहा है। अब केवल 21 रनों की जरूरत है यहां पर, 16 गेंदों में 21 रन। अगर यहां पर एक विकेट गिरता है तो एक साइड से स्कोर दब सकता है, पर यहां पर विकेट लेना भी लगभग बहुत ही मुश्किल नजर आता हुआ। जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, गेंद सिर्फ बाउंड्री लाइन के बाहर नजर आ रही है, और एक और बार बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद, 6 रन। और यहां पर अपना बदला पूरा कर लिया है बड़ा भाई समझ के, कोई यहां पर नरमी नहीं दिखा रहे हैं राज ठाकुर। और यहां पर 6 रन के साथ टीम का स्कोर 50 रन पार हो चुका है, 52। अगली गेंद लेकर तैयार सूर्या ठाकुर, और क्या बेहतरीन शॉट, कोई मौका नहीं, बल्लेबाज ने इस तरह से शॉट मारा कि खिलाड़ी दर्शक बनके खड़ा रह गया, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। मेरा मनोबल बढ़ता हुआ 58। 58। 4 बोलना, 4। अपने भाई को और मारना चाहते हैं इसलिए 3 बॉल बोल रहे। यहां पर खिलाड़ी मौजूद, मगर जब तक वो पहुंचते गेंद तक तब तक गेंद निकल चुकी थी। 59 यहां पर हो चुका है स्कोर। अब केवल यहां से चाहिए 8 रन। जैसा कि मैंने कहा था 5 ओवर तक ये मैच नहीं जाएगा, और वही यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। अब 2 ओवर का खेल बचा हुआ है, और मगर रन चाहिए केवल 8। अगली गेंद, और यहां पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करके अपनी कला दिखाते हुए यहां पर राज ठाकुर। अब नाम मात्र का यह मैच रह गया है, 12 गेंदों में केवल 7 रनों की जरूरत है।
और यहां पर फरीद यूनिटी फाउंडेशन की तरफ से दोनों सलामी बल्लेबाज 67 रन के इतने बड़े विशाल काय स्कोर को इस तरह से चेस करे जैसे लग रहा है एक मामूली सा स्कोर है। पहले मैच में 23 रन का स्कोर चेस करने के लिए गुप्ता परिवार को 5 ओवर लग गए और यहां पर फरीद यूनिटी 4 ओवर में 67 रन चेस कर रही है। ये होता है बल्लेबाज में फर्क, ये होता है टीम में फर्क। सुनील पाल और क्या बेहतरीन शॉट, 6 रन के लिए यहां पर कोई उम्मीद नजर नहीं आती, कोई यावर नजर नहीं आता। और जब राज और पाल छक्का मारते हैं तो बॉल ही नजर नहीं आता, सिर्फ बाउंड्री के बाहर ही नजर आता है बॉल। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी। अब केवल यहां पर रन चाहिए। अब 1 रन चाहिए क्या यहां पर? 6 मार के पाल मैन ऑफ द मैच लेने के लिए। विलास यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं। मैन ऑफ द मैच लेने के लिए ये करेंगे क्या? अबे 1 रन चाहिए, मारना तेरी मार। अरे किससे ही मार, प्लास्टिक का बोल दू नया है रे। अरे नहीं है, पुराना नया है। नया नहीं पुराना है ये, डालना रे 1 रन। अगले मैच का टॉस हुआ लो गुप्ता परिवार और शंभू बॉयज। मैनेजमेंट से निवेदन है टॉस उड़वा ले। और जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाया फरीद यूनिटी ने, उसको देख के बाकी 7 टीम घबरा रही होगी कि इनसे हमारा मैच ना हो। और जो दूसरे ग्रुप में 4 टीम हो तो सोच रही कि अच्छा हो भाई ये लोग के साथ हमारे ग्रुप में नहीं आए। अपने ग्रुप में नहीं है। और यहां पर जबरदस्त तरीके से 67 रन का लक्ष्य पार करते हुए पाल और राज नाबाद जाते हुए अपने टीम के लिए पहली जीत दर्ज करते हुए। अगला मैच गुप्ता परिवार वर्सेस शंभू बॉयज। कृपया करके टॉस उड़ा दिया जाए। हेलो, या मॅचचं मॅन ऑफ द मॅच राज ठाकूर। हा? राज ठाकूर यांना मॅन ऑफ द मॅच विजू कोहली यांच्या हस्ते देईल। राज ठाकूर यांना मॅन ऑफ द विजू कोहली यांच्या हस्ते देण्यात। पुढील सामना दादा राज 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 राज